नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर को किस स्टार्टर से चलाया जाता है, अर्थात 2 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि 4 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। मतलब डीसी मोटर को प्रचालित करने के लिए जिन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है उन स्टार्टरों के बारे में 2 स्टार्टर अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 पॉइंट और 4 पॉइंट का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, दोनों स्टार्टरों के बारे में इतनी अच्छी बारीकी से जानकारी प्राप्त की और अध्ययन किया ताकि एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए कोई आपके क्वेश्चन पीछे नहीं रह जाए जो कि आपके ध्यान में नहीं हो, और एग्जाम को फाइट करते हुए वही क्वेश्चन और उसी प्रकार से आपको मैंने अध्ययन करवाया है ताकि डीसी मोटर के स्टार्टर के साथ संबंधित आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज नहीं हो और कोई डाउट नहीं हो। सभी डाउट को क्लियर किया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सिलेबस आगे धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। तो जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट करने के लिए, अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी सीरीज मोटर को किस स्टार्टर से चलाया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का अध्ययन करेंगे। किसका? 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 बिंदु परिवर्तक, 2 बिंदु परिवर्तक का अध्ययन करेंगे। 2 बिंदु परिवर्तक क्या होता है? 2 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है? अब आप लोगों को दोस्तों पता है कि स्टार्टर का प्रयोग क्यों करते हैं। डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? डीसी सीरीज मोटर में प्रारंभिक धारा के मान को सीमित करने के लिए, प्रारंभिक धारा के मान को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। और प्रारंभिक धारा के मान को कंट्रोल कैसे करते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाकर। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिसको स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। उनकी व्यवस्था, उनको कैसे लगाएंगे, मोटर चलने के बाद कैसे उनको हटाएंगे सर्किट से, मोटर की सुरक्षा कैसे करेंगे, इस संपूर्ण का एक समूह है। जैसे ओएलसी का प्रयोग करते हैं, एनवीसी का प्रयोग करते हैं, मोटर को चलाए रखने का प्रयोग करते हैं, या मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा करते हैं, मोटर को स्टार्टिंग में धारा के मान को अपने सीमित करते हैं। इन सबकी व्यवस्था तो क्या है? स्टार्टर है, प्रवर्तक है। जिसमें आज, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आज 2 पॉइंट स्टार्टर पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मैंने 2 स्टार्टर पढ़े, आप लोगों ने बताया ये क्या है, ये आप लोगों ने देखे थे, ये स्टड है। किसके है दोस्तों? ये आप लोगों को पता है पीतल के होते हैं। ठीक है ना, ये स्टड बोलते हैं, जैसे ब्रास बोलते हैं, ब्रास के होते हैं। अब इनकी गिनती तो कोई निर्धारित है नहीं, अपने आवश्यकता अनुसार कितनी भी हो सकते हैं, ये तो थे बात। अब ये देखो, ये क्या है? ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाते हैं। ये क्या है? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। अब ये लगा दिए। उसके बाद में आप लोगों ने देखा कि एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है। यहाँ पे ये स्पाइरल स्प्रिंग है। ये किसकी होती है? ये मैं आप रोज बताता हूँ आपको, ये फास्फर ब्रोंज की होती है। ठीक है ना, फास्फर ब्रोंज के लिए क्यों? क्योंकि इसको चुंबकत्व का प्रभाव कम होता है और स्पार्किंग कम होती है। इसका स्प्रिंग का कार्य क्या है? धारा को आदान प्रदान करना। तो धारा इसके अंदर जाएगी, और दूसरी बात, इस हैंडल को, कनेक्टिंग आर्म जो अभी लगाएंगे, कनेक्टिंग आर्म को सप्लाई बंद हो जाने के बाद ऑफ स्थिति में लाना, इसको टेंशन में रखना। ये और लास्ट पोजीशन इसकी आती है यहाँ। ये इसकी कनेक्टिंग आर्म रहेगी। अब आपको पता है कि इसको होल्डिंग, इसको पकड़ेगा कौन यहाँ पे? उसको कहते हैं होल्डिंग कॉइल कहते हैं, जिसको एनवीसी बोलते हैं। ये आप लोगों ने एनवीसी लगाई। बाकी 2 प्रवर्तक में आप लोगों ने देखा कि ओएलसी भी लगाई थी, लेकिन यहाँ ओएलसी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं वो आपको बताऊंगा। आप लोगों ने एक और भी देखा होगा कि एनवीसी कैसी होती है? एक प्रकार की विद्युत चुंबक होती है। मैं लिखवाऊंगा आपको, एक प्रकार की विद्युत चुंबक होती है। ये स्टेट है 1 2 3 4 5 6 7। अब एनवीसी का संयोजन कहाँ होता है? देखो आप लोगों को बताऊं, एनवीसी का संयोजन बाकी 2 स्टार्टर में देखा आप लोगों ने कि 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, और 4 पॉइंट स्टार्टर में एक प्रोटेक्टिव रजिस्टर के द्वारा सप्लाई की सीधी समानांतर में संयोजित होती है। तो यहाँ क्या करेंगे? देखो, यहाँ इन रजिस्टर का संयोजन करेंगे इसके साथ। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ संयोजन करेंगे। किसमें? इस रजिस्टर का संयोजन इस एनवीसी में करेंगे, और एनवीसी का दूसरा यहाँ निकाल के और यहाँ देंगे इसको आर्मेचर वाइंडिंग को। ये आपका आर्मेचर रहेगा, आप लोगों को पता है ये आर्मेचर। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको दिख जाएगा आराम से। ये रहेगा आर्मेचर। आपको पता है डीसी सीरीज मोटर कैसी होती है? मोटे तार की, कम टर्न की होती है, ये बताऊंगा आपको। ये लगाए आप लोगों ने 2 कार्बन ब्रुश,
ये कार्बन ब्रश लगाई और ये हुआ आपका आर्मेचर। फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटे तार की कम टर्न की होती है। तो ये फील्ड वाइंडिंग दिखा देता हूँ, ये सिर्फ 2 ही टर्न लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मोटे तार की कम टर्न की, ये D1 और D2 और ये A1 A2, ये दिखाई आपने फील्ड वाइंडिंग। अब देखो कहाँ लग गई, आप गौर से देखोगे इसको, ये सप्लाई ये आ गया, यहाँ से सप्लाई आएगी, ये देखो ये सप्लाई देंगे यहाँ से, किसको देंगे सप्लाई? स्प्रिंग को सप्लाई देंगे। ये सप्लाई दी स्प्रिंग को और यहाँ से ये आगे सप्लाई और ये आपकी आगे सप्लाई, बस इतना ही खेल होता है। अब आप कहोगे यहाँ या देखो यहाँ फ्यूज लगा देते हैं, कहाँ पे? इस सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में फ्यूज लगा देते हैं क्योंकि ये मोटर की सुरक्षा करता है। फ्यूज क्या है? एक प्रकार की सुरक्षा होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो, पहले नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं है। ये फ्यूज लगाए आप लोगों ने। अब यहाँ क्या लगाएंगे? एक DPIC लगाएंगे। DPIC डबल पोल आयरन क्लेड स्विच लगाएंगे, जिसको मेन स्विच बोलते हैं। ये DPIC लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है। ये DPIC लगाई, यहाँ लिख दिया L+ और यहाँ L-, क्यों? कि ये सप्लाई DC है प्लस माइनस में। ये क्या है? ये फ्यूज है। ये क्या है? स्प्रिंग है। कौन सी? स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल स्प्रिंग किसकी होती है? फास्फोर ब्रोंज की होती है। अब आप पॉइंट टू पॉइंट इसको समझना, आपको समझाता हूँ, फिर भी लिखा देता हूँ ना, हम पहले पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है? ये स्टड होते हैं, ये स्टड होते हैं, ये ऑफ स्टड है और ये ऑन स्टड है। लास्ट में यहाँ पे ऑन स्टड है। ये क्या है? ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस R कहाँ लगे हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब आपको दिखाता हूँ, तो इसकी कार्यप्रणाली बताता हूँ आपको मैं। यहाँ मैंने OLC नहीं लगाई, देखो यहाँ मैंने क्या नहीं लगाया? OLC नहीं लगाई। अब OLC नहीं तो NVC लगाई है। ये मैंने लिखा नहीं आपको, ये क्या है? ये NVC है, नो वोल्ट कॉइल बोलते हैं जिसको। ये क्या है? नो वोल्ट कॉइल। हिंदी में क्या कहेंगे? शून्य भार कुंडली। शून्य भार, एक कभी कभी एक हिंदी शब्द होता है वोल्टता विहीन। देखो क्या आता है? वोल्टताहीन विमुक्त कुंडली आता है, इसका नाम क्या आता है? वोल्टता हीन विमुक्त कुंडली आता है इसका नाम। अब देखो ये क्या है? ये आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब यहां से मान लीजिए कि आपने DPIC स्विच को ऑन किया, गौर से देखना। अब इसकी ये कंट्रोल कैसे करेगी? सप्लाई कहां जाएगी? यहां जाएगी। यहां से इस कनेक्टिंग आ रही है। ये क्या है? ये संयोजक भुजा है। किसकी होती है? आयरन की होती है। मैंने आपको बताया संयोजक भुजा। संयोजक भुजा से ऑफ स्टड पर है, यहां तक सप्लाई। अब इस संयोजक भुजा को उठाकर यदि आप यहां कर देते हो, गौर से देखना, यहां किया आप लोगों ने, तो सप्लाई के श्रेणी क्रम में यहां से धारा कहां जाएगी? यहां जाएगी, यहां जाएगी, इस रेजिस्टेंस से यहां जाएगी, इस रेजिस्टेंस से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, लास्ट यहां पहुंचेगी। सारा का सारा रेजिस्टेंस किस में आ गया? इस श्रेणी क्रम में आ गया। किसके? ये NVC के श्रेणी। अब सप्लाई कहां जाएगी? NVC से होती हुई ये आएगी। ये मतलब अब DC मोटर में, DC सीरीज मोटर में सप्लाई आ चुकी है। ये क्या है? ये DC सीरीज मोटर है, ठीक है। DC सीरीज मोटर में आ चुकी है। इसका मतलब क्या होगा? अभी DC सीरीज मोटर आप लोगों को पता है कि बिना लोड नहीं चला सकते। गौर से देखना, बिना लोड नहीं चला सकते। बिना लोड, यदि लोड के साथ चलाएंगे तो लोड के साथ तो OLC लगा देंगे। यदि OLC लगा देते हैं तो OLC काम नहीं करेगी, बार बार मोटर को ट्रिप करेगी, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें चुंबक बनेगी, धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो, और वो प्लंजर को खींचेगी और NVC के सर्किट को ट्रिप कर देगी। इसलिए OLC नहीं लगाते। फिर भी आपको बताता हूँ, देखो ये हो गया ना आपको। अब ये यहां से देखो ये मोटर चल गई। अब मोटर चली है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस किस में आ गया? श्रेणी क्रम में आ गया। तो अब श्रेणी क्रम में आया है तो मोटर, ठीक है। अब देखो मैं इसकी पॉइंटों की बात करता हूं। ये NVC की बात करें, NVC कैसी होती है? देखो बाकी स्टार्टर में आप लोगों ने देखा कि पतले तार के अधिक टर्न होगी, यहां मोटे तार कम टर्न की होती है। एक तो ये है, मोटे तार कम टर्न की होती है, जिसको शून्य भार कुंडली के नाम से जानते हैं। ये आप लोग देख चुके हो। उसके बाद बात करें, देखो सीरीज मोटर के ये कहां संयोजित होती है? सीरीज मोटर में। सीरीज मोटर में आर्मेचर व या आर्मेचर, एक ही बात है, या फील्ड वाइंडिंग के, फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, या मतलब सीरीज में संयोजित होती है। क्योंकि देखो अब ये क्या है? ये भी सीरीज में संयोजित है। ये क्या है? ये भी सीरीज में, दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित होती हैं।
ठीक है। अब इस स्टार्टर देखो एक बात आती है ओएलसी, ओएलसी की बात करें स्टार्टर में, ओएलसी मतलब ओवरलोड कॉइल, जिसको हिंदी में कहते हैं अति भार कुंडली, अति भार कुंडली, इसका यूज नहीं करते हैं, इसका नहीं प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो ये याद रखें, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब देखो दो कारण आते हैं। एक तो ये होता है कि सीरीज मोटर कभी ओवरलोड ही नहीं होती है, सीरीज मोटर के ओवरलोड होने की संभावना कम होती है, क्योंकि लोड पे तो चलती है मोटर, लोड पे चलाए तो ओवरलोड कहाँ होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि सीरीज मोटर के ओवरलोड होने की संभावना कम रहती है, इस वजह से ओएलसी प्रयोग नहीं करते। एक दो कारण बताता हूं आपको। एक तो सीरीज मोटर ओवरलोड सीरीज मोटर के ओवरलोड होने की संभावना कम होती है, क्योंकि लोड पे चलाते हैं, लोड तो जितना चाहे उतना, क्योंकि लोड इसमें धारा के वर्ग के समानुपाती तो उसका टार्क होता है। दूसरा आपको कारण बताता हूं कि ये क्यों नहीं करते हैं। अब सोचिए, इसको लोड के साथ चलाया आप लोगों ने, क्योंकि लोड के साथ नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, गौर से देखना, लोड के साथ नहीं चलाएंगे तो उसकी मोटर की गति अत्यधिक चले जाएगी और मोटर अपनी बॉडी भी उखाड़ सकती है। इसलिए अब मतलब कि इसलिए इसको लोड के साथ चलाया जाता है। अब एक बात होगी, सीरीज मोटर पर हमेशा सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ चलाया जाता है। ये बात है इसलिए क्योंकि सीरीज मोटर पर लोड पे चलाएंगे, और सीरीज मोटर को लोड पे चलाएंगे तो लोड की धारा कहाँ होगी, देखो लोड यहाँ बढ़ाया आप लोगों ने, यहाँ लोड बढ़ाया, धारा कौन सी बढ़ेगी, IL, यहाँ ओएलसी लगा देते हैं तो ओएलसी में धारा बढ़ेगी, ओएलसी में धारा बढ़ेगी तो ओएलसी प्लंजर को खींचेगी, क्योंकि ओएलसी में धारा बढ़ेगी तो वह अधिक चुंबक बनेगी, प्लंजर को खींचेगी और इसके एनवीसी के जो टर्मिनल है, क्योंकि एनवीसी के टर्मिनल यहाँ आते हैं, ऐसे दो टर्मिनल आते हैं और ये प्लंजर आता है, ये ओएलसी होती है, इसको शॉर्ट कर देगी और मोटर को बार बार ट्रिप करेगी। जो ही लोड डालेंगे इसमें धारा अधिक होगी और मोटर फिर ट्रिप हो जाएगी, जो ही लोड डालेंगे जिसमें ये धारा अधिक बढ़ेगी, मोटर फिर ट्रिप हो जाएगी। इसका मतलब कि मोटर पर लोड डालेंगे तो ओएलसी मोटर को चलने ही नहीं देगी, क्योंकि वो ओवरलोड पे तो काम ही करती है, चलने कैसे देगी। इसलिए कहते हैं मोटर को बार बार ट्रिप करेगी, मोटर को बार बार बंद करेगी, लोड डालते ही मोटर को बंद कर देगी, इसलिए उस ओएलसी का प्रयोग नहीं करते हैं। दो कारण है, इसलिए एक तो यह आता है कि ओएलसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मोटर ओवरलोड ही नहीं होती है। फिर भी कहते हैं मोटर ओवरलोड हो जाए तो मोटर को ये बार बार ट्रिप कर देगी, इसलिए ओएलसी को हटाई दो। दोनों कारणों को देखते हुए इसलिए इस स्टार्टर में ओएलसी का प्रयोग नहीं करते। काफी बार परीक्षा में, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है डीसी सीरीज मोटर के स्टार्टर पर, जब क्वेश्चन छुपता है किसी भी प्रकार के पेपर में, यही पूछा जाता है किस प्रकार के डीसी प्रवर्तक में ओएलसी या सुरक्षा युक्ति अति भार कुंडली का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस प्रकार के स्टार्टर में मोटर को अधिक धारा से बचाव की सुरक्षा नहीं की जाती है, ठीक है ना। ये बार बार परीक्षा पूछा जाता है। तो एक 2 पॉइंट स्टार्टर ही होता है, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टर ही होता है जिसमें ओएलसी का प्रयोग या OLR का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे अब दूसरी बात देखो, यदि आप लोग देखोगे कि यहाँ ओएलसी ये एनवीसी कब काम करेगी, मान लीजिए कि इसमें आप लोग लोड नहीं लगाया, मान लीजिए कि लोड नहीं लगाया तो एनवीसी कैसे करेगी, लोड नहीं लगाया तो धारा का मान नहीं होगा, माना कि गति बहुत अधिक होगी, माना कि गति बहुत अधिक होगी लेकिन धारा नहीं होगी, कि लोड नहीं लगे धारा नहीं होगी, धारा नहीं होगी तो इसमें चुंबक की शक्ति कम रहेगी, क्योंकि अधिक चुंबक नहीं बनेगी, अधिक चुंबक नहीं बनेगी तो ये इस कनेक्टिंग आर्म को, यह कनेक्टिंग आर्म इसकी चिपा रहता है ऐसे, कनेक्टिंग आर्म को छोड़ देगी, क्योंकि स्प्रिंग का दबाव अधिक होता है, कनेक्टिंग आर्म को छोड़ देगी मोटर बंद हो जाएगी। ये क्या आपका कनेक्टिंग आर्म है, संयोजक भुजा है, इसको छोड़ देगी, इसलिए इसको नो लोड पर चलाएंगे तो एनवीसी हैंडल को नहीं पकड़ेगी, कनेक्टिंग आर्म को नहीं पकड़ेगी, नहीं जकड़ेगी, इसलिए मोटर चल नहीं पाएगी। दोनों कारण आगे कि ओवरलोड पे चलाएंगे, क्योंकि ओवरलोड पे चलाएगी इसको पकड़ेगी और ओवरलोड पे चलाना इसको आवश्यक है। फिर भी कहते हैं सर बिना लोड चलाया तो मोटर की गति बहुत अत्यधिक होती है, बिना लोड ये एनवीसी नहीं चलने देगी, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबक की शक्ति कमजोर होगी और ये हैंडल को जकड़ नहीं पाएगी, फिर मोटर नहीं चल पाएगी। आगे बात समझ में। तो दोनों ही कारणों से देखते हुए अब पूछा जाए यदि सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहीं से ओपन हो जाए तो क्या होगा, गौर से देखने वाले। एनवीसी ओपन हो जाए, देखो बाकी आप लोगों को बताया कि यदि एनवीसी ओपन होती है तो क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, एनवीसी ओपन हो जाए तो मोटर ही बंद हो जाएगी, क्योंकि मोटर की सप्लाई कट हो जाती है तो मोटर बंद हो जाती है। इसलिए पूछा जाता है 2 पॉइंट स्टार्टर में यदि एनवीसी कहीं से ओपन हो जाती है, चलती मोटर में एनवीसी ओपन हो जाती है तो क्या होगा, मोटर रुक जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी, यहाँ जलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। याद रखने वाली बात है,
वहाँ लोड पे यदि एनवीसी ओपन होती है तो मोटर जलने की संभावना रहती है, और शुरू में ओपन होती है तो अब मोटर की गति यदि बिना लोड चलती है तो मोटर की गति अत्यधिक हो जाती थी, लेकिन यहाँ मोटर जलेगी नहीं, मोटर रुक जाएगी। इसलिए एनवीसी ओपन होती है तो कब एनवीसी ओपन होती है तो ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। याद रख, मोटर रुक जाएगी, चलेगी नहीं। ये इसमें इसका आंसर आता है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात देखो, आगे धीरे धीरे बताऊं आपको। इस प्रवर्तक को कब काम में लेते हैं पूछा जाए। देखो एक दो बातें और बताऊंगा आपको मैं। इस स्टार्टर को कब काम में लेते हैं? जब मोटर पर अचानक लोड कम होता है। कब काम में लेंगे? जब मोटर पर अचानक लोड कम होता है और मोटर की गति अत्यधिक होने की संभावना रहती है। जब मोटर पर अचानक लोड कम हो जाए और मोटर की गति, जैसे मोटर पर लोड डाल रखा आप लोगों ने और मोटर चल रही है, गौर से देखो, मोटर पर लोड आपने डाल रखा है और मोटर लोड भी चल रही है और अचानक लोड जीरो हो गया तो क्या होगा? कहते हैं मोटर की गति अत्यधिक चली जाएगी, लेकिन एनवीसी में चुंबक बनना बंद हो जाएगी, रिट्रीव खोल देगी। इसलिए तभी कहते हैं ये कौन सी कंडीशन आएगी कि जब मोटर पर लोड चल रहा है या फिर मोटर पर लोड अचानक से कम हो जाए और मोटर की गति अत्यधिक होने की संभावना हो, तो ये 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा कि इसमें संयोजक, इसमें कितने बिंदु होते हैं? इस स्टार्टर में, इस स्टार्टर में या प्रवर्तक में 2 ही बिंदु होते हैं। 2 ही बिंदु होते हैं। 2 बिंदु कौन कौन से? देखो दोस्तों, 2 बिंदु ये होते हैं। एक तो ये होता है एल लाइन और एक होता है ये ए। इसलिए कौन कौन से होते हैं? 2 बिंदु एल व ए होता है। इसलिए आप गौर से किसी स्टार्टर को देखोगे आपको 2 ही बिंदु मिले तो मान लीजिए कि ये मोटर ये स्टार्टर किसका है? 2 पॉइंट स्टार्टर है, सीरीज मोटर को चलाएगा। इसलिए इस स्टार्टर का प्रयोग क्या करते हैं? इसका यूज डीसी सीरीज मोटर को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक तो बात ये थी और कुछ आपको मैं लिखा दी। एक अंतर देखो, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या था? एनवीसी पतले तार की अधिक टर्न की थी, लेकिन यहां मोटे तार व कम टर्न की बनाई। ऐसा क्यों? ठीक है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां इस वाइंडिंग को, इसको भी देखो, लोड डालते हैं धारा चलती है, नहीं लोड डालते धारा चलती है। इस एनवीसी को पूर्ण भार धारा सहन करनी पड़ती है, इसलिए इसको मोटे तार की कम टर्न के बनाते हैं। क्या लिखेंगे? एनवीसी को पूर्ण भार धारा वहन करनी पड़ती है, इसलिए इसे मोटे तार व कम टर्न की बनाते हैं। और स्टार्टर कौन सा है? ये आपका 2 पॉइंट डीसी सीरीज मोटर स्टार्टर है। ये तो था दोस्तों आपका आज डीसी मोटर के स्टार्टर का वर्गीकरण कंप्लीट। ठीक है ना? तो अब डीसी मोटर के स्टार्टर कितने पढ़े? सबसे पहले पढ़ा 3 पॉइंट, उसके बाद में 4 पॉइंट, आज पढ़ा 2 पॉइंट। और स्टार्टर की आवश्यकता क्यों हुई? ये तीनों स्टार्टर का चैप्टर पढ़ने से पहले इसकी पढ़ी थी आवश्यकता। तो दोस्तों आज ये डीसी सीरीज मोटर की, डीसी शंट मोटर को, डीसी कंपाउंड मोटर को चलाने के स्टार्टर का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है। फिर भी दोस्तों यदि वीडियो समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर यहाँ पे आपने बताया नहीं, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों शेयर जरूर कर देना। और इस वीडियो के प्रति अपने मन में क्या विचार हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखना। आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी करते हो, कमेंट्स करते नहीं हो। अपने मन में क्या विचार व्यक्त हुए इस वीडियो को देखते हुए, इस टॉपिक को पढ़ते हुए मन में क्या विचार व्यक्त हुए वो अपने कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।